मैं हूँ टीचर। पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 18 जो कि क्लास 8th का, जिसका नाम है पॉल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर। ये बेसिकली बेस्ड है हमारी NCERT पे। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि पॉल्यूशन होता क्या है। तो कोई भी अनडिज़ायरेबल चेंज, मतलब जो हम नहीं चाहते हैं, फिर वो फिज़िकल हो, केमिकल हो, बायोलॉजिकल हो, किसी भी रूप में हो, किस किस के लिए एयर की कैरेक्टरिस्टिक चेंज कर दे, या वाटर की, या लैंड की, या वो ह्यूमन लाइफ के लिए, या अदर एनिमल्स के लिए, या दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म या कंडीशंस के लिए हानिकारक हो, उसी को हम क्या कहेंगे? पॉल्यूशन। तो पॉल्यूशन बेसिकली किसी भी एक चीज़ में जो कि हमारे ह्यूमंस और अदर लिविंग बीइंग्स से को क्या हो जाए, हार्मफुल हो जाए उस चेंज की वजह से, तो उसी को हम क्या कहेंगे? पॉल्यूशन कहेंगे। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है पॉल्यूटेंट। तो जितने भी एजेंट्स हैं या जिन चीज़ों की वजह से हमारा एनवायरनमेंट पॉल्यूट हो रहा है, उसी को हम क्या कहेंगे? पॉल्यूटेंट्स कहेंगे। पॉल्यूटेंट्स एक्चुअली में वो सब्सटेंस है जो हमारी एयर को, हमारे वाटर को या हमारे लैंड को कंटेमिनेट करते हैं। मीन्स उनकी जो एक्चुअल प्रॉपर्टीज़ हैं उन्हें चेंज कर देते हैं और उन्हें ख़राब कर देते हैं। तो उन्हीं को हम कहेंगे पॉल्यूटेंट्स। नेक्स्ट है हमारा एयर पॉल्यूशन। तो एयर पॉल्यूशन का सिंपली मतलब होता है कि एयर की जो हमारी एक्चुअल केमिकल, फिज़िकल, बायोलॉजिकल टाइप की जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसमें चेंज आ जाए और वह लिविंग ऑर्गेनिज्म, नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, हर किसी के लिए हार्मफुल इम्पैक्ट क्रिएट करें, तो उसी को हम क्या कहेंगे? एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन बेसिकली कंटेमिनेशन है एयर का अलग अलग इम्प्योरिटीज़ के लिए, और इन्हीं इम्प्योरिटीज़ को हम क्या बोलते हैं? पॉल्यूटेंट्स भी कहते हैं। नेक्स्ट है सोर्स ऑफ एयर पॉल्यूशन। तो किस किस वजह से एयर पॉल्यूशन हो सकता है, कहाँ कहाँ से ये पॉल्यूटेंट आते हैं, वो हम देखेंगे। सबसे पहले हम नेचुरल सोर्सेज देखते हैं। नेचुरल सोर्सेज में स्मोक है, डस्ट है, जो कि हमें फॉरेस्ट फायर या वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से हमारे एयर में मिक्स हो जाती है। नेक्स्ट है मीथेन गैस। मीथेन गैस जो है वो ऑर्गेनिक मैटर के डिकेइंग या उसके सड़ने गलने पर जब गैसेस रिलीज़ होती है तब मीथेन गैस भी उसके साथ रिलीज़ होती है, और ये मीथेन गैस भी अगर ज़्यादा क्वांटिटी में हमारे एयर में मिक्स हो जाती है तो वो भी हमारी एयर को पोल्यूटेड बना देती है। नेक्स्ट है हमारा मैन मेड सोर्सेज। ऐसे जैसे हमने तो ये नेचुरल सोर्स देखे जो नेचुरल प्रोसेस के दौरान हमारे एयर में मिक्स हो जाते हैं। अब कुछ ऐसे सोर्सेस हैं जो हमारे बोल सकते हैं हम ह्यूमन बींग्स की देन है या हमारी कुछ चीज़ों की वजह से वो क्रिएट हुए हैं। तो उसमें क्या क्या आता है? तो सबसे पहले गैसेस जो हैं फैक्ट्रीज से, पावर प्लांट से, या ऑटोमोबाइल्स का हम यूज़ करते हैं, उन सब चीज़ों की वजह से कुछ जो गैसेस एग्जॉस्ट हो रही हैं उनकी वजह से भी हमारे एयर पॉल्यूशन होता है। जैसे हम देखते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, सल्फर, ये सारी जो है वो मेजर पॉल्यूटेंट्स हैं हमारी एयर को पॉल्यूट करने में। इनका सबसे बड़ा योगदान है, और ये हम इन चीज़ों का यूज़ करके जैसे फैक्ट्रीज़ है, पावर प्लांट्स है, ऑटोमोबाइल्स है, इन सब की वजह से ये सारी गैसेस कहीं ना कहीं हमारे इन्वायरमेंट में, एयर में इंक्रीज़ हो रही हैं। अब ग्रीन हाउस गैसेस का इंक्रीज़ होना भी एयर को पॉल्यूटेड बनाता है, जैसे कि CO2 की वजह से भी ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। सबसे ज़्यादा CO2 का इंक्रीज़ हो रहा है उसकी वजह से। नेक्स्ट हम देखते हैं वाटर पॉल्यूशन। तो वही बात जैसे हम देखा कि एयर में पॉल्यूटेंट्स मिक्स हो जाते हैं, वैसे ही जब वाटर में पॉल्यूटेंट्स मिक्स हो जाते हैं और वो सब्सटेंसेस हमारी लाइफ के लिए हार्मफुल हो जाते हैं, तो उसी को हम क्या कहेंगे? वाटर पॉल्यूशन। जैसे सीवेज, एग्रीकल्चर में जो केमिकल्स यूज़ करते हैं, और इंडस्ट्रीज़ में हमारे जितनी भी चीज़ें क्रिएट होती है उसके बाद कुछ वेस्ट निकलता है, उसी को हम इंडस्ट्रियल वेस्ट बोलते हैं। तो ये सब जो है वो मेजर
कंटेमिनेंट्स हैं या मेजर पॉल्यूटेंट्स हैं जिनकी वजह से हमारा जो वाटर है वो पॉल्यूटेड हो रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि वाटर जो कि प्यूरिफाइड हो और हमारे ड्रिंकिंग के लिए सेफ़ हो, उन्हीं को हम क्या कहेंगे, पोर्टेबल वाटर। वाटर तो हमारे अर्थ पे बहुत सारा है, लेकिन वो पीने योग्य और हमारे पीने के लिए सेफ़, हमारी बॉडी को फिट रखे, उसी को हम क्या कहेंगे, पोर्टेबल वाटर बोलेंगे। अब जो वाटर है वो प्रीशियस नेचुरल रिसोर्स है और हमें इसे बचाना चाहिए। प्रीशियस क्यों है? क्योंकि अगर आप आपका डेली लाइफ ही सोचोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा काम आप किसकी मदद से कर पा रहे हैं, वाटर की वजह से। इसीलिए वाटर को प्रीशियस नेचुरल रिसोर्सेस कहा गया है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। जो हमारी अर्थ है, ठीक है, ये हमारी अर्थ हुई और हमें सन से अलग अलग टाइप्स की रेज मिल रही हैं। हमारे अर्थ के बाहर कुछ कवरिंग भी है, ओके। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि हमारी अर्थ, ये जो सन रेज है ये आती हैं अर्थ से टकरा के चली जाती हैं, ओके। और कुछ जो हैं वो क्या हो जाती हैं, हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में एब्जॉर्ब हो जाती है। तो कुछ एब्जॉर्ब हो रही है और कुछ रिफ्लेक्ट होके बाहर जा रही है। अब जो रिफ्लेक्टेड रेडिएशन है इसमें से कुछ जो है वो ट्रैप होती है हमारे एटमॉस्फेयर में, जिसकी वजह से हमारी जो अर्थ है वो थोड़ी वार्म होती है। अब ये प्रोसेस अगर नॉर्मल कंडीशन में चले तो हमारे लिए अच्छी है, लेकिन क्या हो अगर सारी की सारी जो रेज है जो सन से आए वो यहीं रुक जाए, तो जो हमारा अर्थ का टेम्परेचर है वो दिन पर दिन बढ़ता जाएगा, ठीक है। और यही हो रहा है कि हमारा जो अर्थ का टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है। किसकी वजह से? हमारे एटमॉस्फेयर में CO2 इंक्रीज़ हो गई है, उसकी वजह से। तो इससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी। जितनी ज़्यादा हमारी अर्थ वार्म हो जाएगी उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। जैसे हमारे ग्लेशियर्स जो हैं वो भी क्या हो रहे हैं, पिघल रहे हैं, तो वो भी इसी की वजह से हो रहा है। ये था हमारा एक छोटा सा चैप्टर जो कि बेस्ड था NCERT क्लास पे, चैप्टर नंबर 18 पॉल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर। आई होप आप सभी को समझ में आया हो, और अगर आपको लगता है कि ये आपके किसी फ्रेंड्स या फैमिली मेम्बर के लिए भी हेल्पफुल है तो जाइए और उनके साथ भी ये शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिएगा अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो या कोई क्वेरी हो। थैंक यू फॉर नाउ, बाय बाय।